बदतरीन नाकामी जो कि मोदी साहब की वजह से भारत को देखनी पड़ी, उनकी रैशनेस की वजह से, उनकी इरैशनैलिटी की वजह से, उनकी इलॉजिकल डिसीजन मेकिंग की वजह से, जिसमें उन्होंने अपनी अफवाज को भी शर्मिंदा किया। तो क्या आपको ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि अब आरएसएस इस बात पे सोच रही होगी कि मोदी हैज बिकम अ लायबिलिटी, अब इसको रिमूव करके किसी दूसरे फेस को सामने लाया जाए जो कि ज्यादा एक्सेप्टेबल फेस हो? मोदी साहब इस दफा इलेक्शन बहुत ही मुश्किल से जीते। दैट वाज जो उन्होंने 400 सीट्स क्लेम की थी, तो वो तो करीब भी नहीं पहुंच सके। 237 पे रुक के जी 237 पे ही रुक गए। और अभी भी ये इंतखाबात का, क्योंकि बिहार में था कि ये इंतखाबात होने वाले हैं, तो मोदी साहब अपना वॉर मीडिया जो है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे। और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ कि आरएसएस इस वक्त उन पे दाव लगा के बैठी थी कि अगर तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को जेर करने में कामयाब हो जाते हैं और ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, आरएसएस को सपोर्ट मिलती है इससे और इंडिया का वोटर इसकी तरफ आ जाता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मोदी साहब इसमें नाकाम हो जाते हैं तो देन वी कैन हैव अनदर ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अगर वो विद इन पार्टी चेंज नहीं करते तो फिर उनको दूसरी पार्टी को ऑप्शन देनी पड़ेगी ना, जो कि कांग्रेस है। और कांग्रेस भी ये तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो ये दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे मैं नॉर्वेजियन प्रैग्मेटिज्म पे बिलीव नहीं करती, वो सारी दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो भी हॉक ही थे। लेकिन फिर भी बहरहाल वो मोदी से बेहतर हैं। और आरएसएस इस वक्त जिस एजेंडा पे चल रही है, जिस तरह से माइनॉरिटी को टारगेट कर रही है, उनका एक सीक्वेंस है। अब वो 3 टर्म में ये मुसलसल कर रहे हैं, तो वो इसको जारी रखना चाहते हैं।